हे एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग माइंड्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हम इसे ये भी देख सकते हैं कि एक कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में हम ऐसे 5 स्टॉक्स बताने वाले हैं जिसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर परफॉर्म कैसे करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द कंपनी। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है एंड उसके फ्यूचर गोल्स क्या है। एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हम उसके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। हम उनकी वेबसाइट से ये देख सकते हैं कि उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, प्रमोटर्स की इंफॉर्मेशन, इवन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। स्टेप 2 इज यूज द फाइनेंशियल रेशियोज। एक कंपनी की परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी जैसे फैक्टर्स चेक करने के लिए हमें रेशियो एनालिसिस जरूर देखना चाहिए। सो देयर आर सम बेसिक रेशियोज जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। रेशियो एनालिसिस आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक की क्लियर पिक्चर दे देता है एंड आपको स्टॉक पिकिंग में भी काफी हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से टॉप रेशियोज है जो आपको जरूर चेक करने चाहिए। द फर्स्ट वन इज पीई रेशियो। पीई रेशियो हमें ये बताता है कि अगर कंपनी ₹1 का प्रॉफिट कमाती है तो आप उसको कितने पैसे देके खरीदने में इंटरेस्टेड रहोगे। द सेकेंड वन इज आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपको बताता है कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। द थर्ड वन इज डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो आपको बताता है कि कंपनी के पास कितना डेट है यानी कितना लोन है एंड कितना इक्विटी लगा है यानी शेयर होल्डर्स का पैसा। द फोर्थ इज पीबी रेशियो जिसमें कोई भी कंपनी की बुक वैल्यू एंड उसके मार्केट प्राइस का कंपैरिजन किया जाता है एंड देखा जाता है कि वो कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एंड द लास्ट वन इज ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर जिसमें ये पता चलता है कि एक कंपनी अपने पर शेयर में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। स्टेप 3 इज स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में 3 चीजें आती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तो कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कहाँ इन्वेस्ट किया एंड क्या क्या चीजें परचेज किया। आज कंपनी के पास क्या है इसकी सारी डिटेल्स आपको बैलेंस शीट में पता चल जाएगी। सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के लास्ट 1 ईयर में कितनी सेल्स हुई है एंड उस कंपनी का कितना रेवेन्यू हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि उस कंपनी की कैश पोजीशन क्या है। कंपनी के पास पैसे तो बहुत है पर पैसे कहाँ से आए, कहीं लोन तो नहीं लिया या खुद से जनरेट किया। ये सारी डीपर एनालिसिस आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आराम से मिल जाएगी। स्टेप 4 इज फाइंड द कंपनीज कॉम्पिटिटर्स एंड स्टडी अबाउट देम। या हमें ये देखना है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है एंड उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। एंड आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उनकी कॉम्पिटिटर्स से वो हमेशा बेटर होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप इजीली दोनों कंपनीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं एंड जो भी कंपनी बेटर लगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 5 इज चेक द कंपनीज डेट पोजीशन। डेट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस में जरूर देखा जाता है। डेट एंड इक्विटी आर 2 ऑप्शन जो कंपनी कंसिडर करती है कैपिटल रेज करने के लिए। इक्विटी कैपिटल के थ्रू पैसा रेज करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है एंड डेट कैपिटल के लिए वो लोन लेती है कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो कंपनी ने अगर ज्यादा लोन ले लिया तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी जिससे उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप वो कंपनीज अवॉइड करें जिनका डेट बहुत ज्यादा हो। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज जिससे आप कंपनी की डेट पोजीशन चेक कर सकते हैं इज थ्रू डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हमेशा वही कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1। So the last step is to study the future prospects of the company. Fundamental analysis is all about long term only. तो इसलिए आप वही कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिसके प्रोडक्ट्स 15-20 साल तक हमेशा यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि अगर वो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे तभी तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो हमेशा उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के ही इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी हमने फंडामेंटल एनालिसिस का प्रोसेस तो समझ लिया, अभी ये देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के टाइप्स क्या होते हैं। So there are 2 types of fundamental analysis.
The first one is qualitative analysis and the second one is quantitative analysis. So qualitative analysis is totally subjective based. इसमें हम कंपनी की क्वालिटी या नेचर की बात करते हैं, जैसे मैनेजमेंट टीम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ब्रांड वैल्यू जैसी चीज़ें. एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड फिगर्स. इसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रेशियोज जैसी चीज़ें देखते हैं. तो चलिए अब देखते हैं ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. The first one is Reliance Industries. The second one is TCS. Third one is HDFC Bank. Fourth one is Infosys and the last one is HUL. ये सारे स्टॉक्स टॉप 5 में क्यों आते हैं, इसके लिए पहले आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हम हर एक पर्टिकुलर स्टॉक की डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं. तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.